जय माता दी। आपका स्वागत है। संपदा माता की पूजा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण दिन होता है। यह दिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन धन धान्य की देवी की पूजा की जाती है। यह पूजा होली के अगले दिन की जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपद में धन संपदा देवी की संपदा की डोरा बांधते हैं। यह वैशाख मास में कोई भी शुभ दिन देखकर डोरा बांधते हैं। डोरा बांधते समय, डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन करने के बाद ही एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे को 16 तार की 16 गांठ लगाकर हल्दी में रंगा जाता है। मैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा आपके लिए संपदा माता की कथा, पूजा विधि, सामग्री की पूरी जानकारी लेकर के आया हूँ। अगर किसी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। धन संपदा की देवी की पूजा इस प्रकार की जाती है। सर्वप्रथम पूजा की थाली में सारे पूजन सामग्री सजा लें। संपदा देवी का डोरा लेकर उसमें 16 गांठें लगाएं। यह डोरा 16 तार के सूत का बना होता है तथा इसमें 16 गांठें भी लगाने का विधान है। डोरा बनाने के लिए कलावे के धागे का प्रयोग किया जा सकता है। गांठें लगाने के बाद डोरे को हल्दी में रंग ले। तत्पश्चात चौकी पर रोली चावल 7 कलश स्थापित करें। इस पर डोरा बांध दे। पूजा के बाद सूर्य देव को अर्घ देने के लिए एक लोटा में जल भर लें। इसके बाद कथा सुने। कथा के पश्चात संपदा देवी की पूजा करें। इसके बाद संपदा देवी का डोरा धारण करें। पूजन के बाद सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। चलिए अब कथा सुन लेते हैं। हमारे देश में एक राजा थे। नल उनकी पत्नी का नाम था। दयामती एक बार चैत्र मास की प्रतिपद को बुढ़िया रानी दयामती के पास आई। उसने अपने गले में पीली गांठ का डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो बोली, यह संपदा देवी का डोरा, इसे पहनने से घर में सुख संपत्ति वृद्धि होती है। रानी ने भी उसे डोरे को लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। राजा ने कहने लगे, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार इस 12 दिन तक यह स्वप्न आता रहा। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने सारे स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा तो उसने पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया। वह भी इतने निर्धन हो गए कि उसके पास खाने तक का न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में बंद कूद खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 वर्ष के बेटे को भूख लग रही थी। रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मंगाकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। अगले दिन पर राजा पर एक निषेध कुंवर को डस लिया सांप ने। अगले दिन चलते राजा रास्ते में तीतर मार लाए। तीतर रानी ने भूने तो तीतर उड़कर चले गए। राजा स्थान पर धोती सूख रही थी तो धोती भी उड़ गई। राजा की नहाते नहाते तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी तो वे भूखे प्यासे आगे बढ़ गए। तब मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को कमरे में ठहराया। वहां लोहे के औजार रखे थे तो वे धरती पर में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वहां से भागे। आगे चलकर वह बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने की थाली में उन्हें खाना भेजा तो थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़कर भाग निकले। आगे चलने पर एक
साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा को ठहराया की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हीरे का हार टंगा था। पास ही दीवार में एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगल गया। ये देखकर वहां से भी डर कर भाग गए। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल की कुटिया बनाकर रहने लगे। कि सोचने लगा कि वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर भूखे रहने लगे। ठहरे वहीं बगीचे हरा भरा हो गया। जब बगीचे में रुके तो बगीचे का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोले, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाद की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, ये कैसा डोरा है? रानी बोली, है वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा के स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही है, मैं आ रही हूँ, और दूसरी स्त्री बोल रही है, मैं जा रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री अपना नाम दरिद्रता बताया, दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगे? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी के हार के देने जाती है। उसी हार को दयामती बनाती है थी। रानी वह हार बहुत पसंद आया रानी को। रानी के पूछने पर मालकिन बनाया है कि हमारे यहाँ एक दंपति नौकरी करते हैं, उसी ने यह बनाया है। रानी के बाग के मालकिन के दोनों का नाम पूछने को कहा। घर आकर दोनों का नाम पूछा तो उसे पता चला कि वह नल दंपति है। बाग की मालकिन उससे क्षमा मांगती है। लगा तो राजा नल के उससे कहा कि हमारे यहाँ दिन खराब चल रहे हैं, इससे तुम्हारी कोई दोष नहीं है। राजा से वो क्षमा मांगने लगे बगीचे के मालिक। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। साहूकार के यहाँ ठहरे और वहाँ देखा कि दीवार पर बना मोर नौलख का हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिया। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरे से जड़ा थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चलते ही मित्र घर पहुंचा। उसी कमरे में ठहरा वहाँ मित्र के 16 लोहे के औजार मिले। आगे चलते ही उसकी धोती भी मिली, वृक्ष में मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़े। राजकुमार जिसको सरप काटा था राजकुमार को खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था। उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। ये थी संपदा माता की जय। संपदा माता कथा यहीं समाप्त होती।